महाभारत की कहानी हस्तिनापुर के महान राजा शांतनु से शुरू होती है। हस्तिनापुर कुरुवंश का एक शक्तिशाली राज्य था जो गंगा नदी के किनारे बसा था। एक दिन राजा शांतनु ने गंगा के तट पर एक बहुत ही सुंदर स्त्री को देखा और पहली ही नजर में उन्हें उससे प्यार हो गया। उन्होंने उस स्त्री से शादी करने का प्रस्ताव रखा। वह स्त्री असल में देवी गंगा थी। उन्होंने शादी के लिए हाँ तो कर दी, लेकिन एक शर्त रखी। शर्त यह थी कि राजा शांतनु कभी भी उनसे कोई सवाल नहीं पूछेंगे कि वह क्या कर रही हैं या क्यों कर रही हैं। जिस दिन राजा अपनी शर्त तोड़ देंगे, गंगा उन्हें हमेशा के लिए छोड़ ढांच कर चली जाएंगी। राजा शांतनु प्यार में इतने डूबे हुए थे कि उन्होंने तुरंत यह शर्त मान ली और दोनों की शादी हो गई। शादी के बाद शांतनु और गंगा का जीवन खुशी खुशी बीतने लगा। लेकिन जब भी उनके घर किसी बच्चे का जन्म होता, रानी गंगा उस बच्चे को नदी में बहा देती थी। राजा शांतनु यह देखकर बहुत दुखी होते थे, पर अपनी शर्त की वजह से कुछ कह नहीं पाते थे। एक एक करके गंगा ने अपने 7 बच्चों को नदी में बहा दिया। जब उनका 8वां बेटा पैदा हुआ तो राजा शांतनु से रहा नहीं गया। उन्होंने गंगा को रोकते हुए पूछा कि वह एक मां होकर अपने ही बच्चों को क्यों मार रही हैं। गंगा ने तुरंत जवाब दिया कि आज राजा ने अपनी शर्त तोड़ डाल दी है, इसलिए अब उन्हें जाना होगा। उन्होंने बताया कि वह अपने बच्चों को मार नहीं रही थी, बल्कि उन्हें एक श्राप से मुक्त कर रही थी। गंगा ने राजा को बताया कि उनके 8 बेटे वसु थे, जिन्हें एक आराशी ने श्राप दिया था कि उन्हें धरती पर जन्म लेना पड्डीडी रहेगा। गंगा ने उन्हें जन्म देकर इस श्राप से मुक्ति दिलाई, लेकिन अब चूंकि राजा ने उन्हें रोक लिया है, इसलिए उनके 8वें बेटे देवव्रत को धरती पर ही रहना होगा। यह कहकर गंगा अपने 8वें बेटे को अपने साथ ले गई और वादा किया कि वह उसे अच्छी शिक्षा और परवरिश देकर वापस राजा को सौंप देंगी। कई साल बीत गए। एक दिन राजा शांतनु ने देखा कि एक तेजस्वी युवक ने अपने बाणों से गंगा की धारा को रोक रखा है। वह युवक कोई और नहीं बल्कि उनका अपना बेटा देवव्रत था, जिसे गंगा ने लौटा दिया था। देवव्रत को हस्तिनापुर का युवराज घोषित कर दिया गया। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक दिन राजा शांतनु की जिंदगी में फिर से प्यार ने दस्तक दी। उन्होंने एक निषाद कन्या सत्यवती को देखा और उससे शादी करना चाहा। सत्यवती के पिता ने शादी के लिए एक शर्त रखी। उन्होंने कहा कि उनकी बेटी के बेटे ही हस्तिनापुर के राजा बनेंगे, देवव्रत नहीं। राजा शांतनु यह शर्त नहीं मान सके, क्योंकि यह देवव्रत के साथ अन्याय होता। लेकिन अपने पिता को दुखी देखकर देवव्रत खुद सत्यवती के पिता के पास गए। उन्होंने प्रतिज्ञा ली कि वह कभी शादी नहीं करेंगे और हमेशा हस्तिनापुर के सिंहासन की रक्षा करेंगे। उनकी इस भीषण प्रतिज्ञा की वजह से उनका नाम भीष्म पद्दा। राजा शांतनु और सत्यवती की शादी हो गई। उनके 2 बेटे हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। शांतनु के बाद चित्रांगद राजा बने, लेकिन एक युद्ध में वह जल्दी ही मारे गए। इसके बाद उनके छोटे भाई विचित्रवीर्य को हस्तिनापुर का राजा बनाया गया। वह अभी छोटे ही थे, इसलिए भीष्म उनकी जगह राजकाज देखते थे। जब विचित्रवीर्य बड्ढे हुए तो भीष्म ने उनके विवाह के लिए काशी की 3 राजकुमारियों अंबा, अंबिका और अंबालिका का स्वयंवर से हरण कर लिया। लेकिन अंबा किसी और से प्यार करती थी, इसलिए उन्हें छोड़ दिया गया। अंबिका और अंबालिका की शादी विचित्रवीर्य से हो गई, पर दुर्भाग्य से विचित्रवीर्य भी बिना किसी संतान के ही चल बसे। कुरुवंश अब खतरे में था, क्योंकि सिंहासन का कोई वारिस नहीं था। तब सत्यवती ने अपने एक और बेटे वेदव्यास को याद किया। वेदव्यास ने अपनी मां की आज्ञा मानकर अंबिका और अंबालिका को संतान दी। जब व्यास अंबिका के पास गए तो वह उनके तेजस्वी रूप को देखकर डर से अपनी आंखें बंद कर बैठी। इस वजह से उनका बेटा धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधा पैदा हुआ। जब व्यास अंबालिका के पास गए तो वह डर के मारे पीली पड्डी डीडीएच गईं। इसलिए उनका बेटा पांडु पीले रंग का और कमजोर पैदा हुआ। सत्यवती एक स्वस्थ राजा चाहती थी, इसलिए उन्होंने अंबिका को फिर से व्यास के पास भेजा, पर अंबिका ने अपनी जगह अपनी दासी को भेज दिया। उस दासी से विदुर का जन्म हुआ, जो बहुत ज्ञानी और नीतिवान थे। चूंकि
धृतराष्ट्र जन्म से अंधे थे, इसलिए पांडु को हस्तिनापुर का राजा बनाया गया। पांडु ने 2 शादियां की, एक कुंती से और दूसरी माद्री से। एक दिन जंगल में शिकार करते हुए पांडु ने गलती से एक अर्षि और उनकी पत्नी को मार दिया, जो हिरण के रूप में थे। मरते हुए अर्षि ने पांडु को श्राप दिया कि जब भी वह किसी स्त्री के पास प्रेम के इरादे से जाएंगे, उनकी मृत्यु हो जाएगी। इस श्राप से दुखी होकर पांडु राजपाट छोड़ ढाकर अपनी दोनों रानियों के साथ वन में रहने चले गए। उधर हस्तिनापुर में अंधे धृतराष्ट्र को राजा बनाया गया और उनकी शादी गांधार की राजकुमारी गांधारी से हुई। गांधारी ने जब सुना कि उनके पति अंधे हैं, तो उन्होंने भी अपनी आंखों पर हमेशा के लिए पट्टी बांध ली। वन में कुंती ने पांडु को बताया कि उन्हें दुर्वासा अर्श से एक वरदान मिला है, जिससे वह किसी भी देवता को बुलाकर उनसे संतान पा सकती हैं। पांडु की आज्ञा से कुंती ने धर्मराज, वायुदेव और इंद्रदेव का आह्वान किया, जिनसे उन्हें युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन नाम के 3 बेटे हुए। कुंती ने यह मंत्र अपनी सौतन माद्री को भी दिया, जिसने अश्विनी कुमारों को बुलाया और नकुल व सहदेव नाम के 2 जुड़वां बेटों को जन्म दिया। ये 5 भाई पांडव कहलाए। दूसरी तरफ हस्तिनापुर में गांधारी के यहाँ 100 बेटों और 1 बेटी का जन्म हुआ, जो कौरव कहलाए। उनके सबसे बद्धे बेटे का नाम दुर्योधन था। वन में एक दिन राजा पांडु अपना संयम खो बैठे और माद्री के पास चले गए, जिससे श्राप के कारण उनकी मृत्यु हो गई। माद्री भी उनके साथ सती हो गईं। अब 5 पांडव और उनकी मां कुंती अकेले रह गए। वे सभी हस्तिनापुर लौट आए और कुरु परिवार के साथ रहने लगे। पांडवों और कौरवों की परवरिश एक साथ होने लगी, लेकिन बचपन से ही कौरवों, खासकर दुर्योधन के मन में पांडवों के लिए जलन और नफरत पैदा हो गई। भीम बहुत ताकतवर थे और अक्सर खेल खेल में कौरवों को हरा देते थे। दुर्योधन भीम से सबसे ज्यादा जलता था। उसकी नफरत इतनी बढ़ गई कि एक बार उसने भीम के खाने में जहर मिलाकर उसे नदी में फेंक दिया। लेकिन भीम नागलोक पहुंच गए, जहां उन्हें और भी ज्यादा शक्ति मिल गई। जैसे जैसे राजकुमार बद्धे हुए, उनकी शिक्षा के लिए गुरु द्रोणाचार्य को नियुक्त किया गया। द्रोणाचार्य ने सभी को शस्त्र विद्या सिखाई, लेकिन अर्जुन उनके सबसे प्रिय शिष्य बने, क्योंकि वह धनुर्विद्या में बहुत निपुण थे। अर्जुन की कुशलता देखकर दुर्योधन की जलन और भी बढ़ गई। दुर्योधन ने कर्ण को अपना सबसे अच्छा दोस्त बनाया, जो एक महान योद्धा था, ताकि वह अर्जुन का मुकाबला कर सके। शिक्षा पूरी होने के बाद पांडवों की बढ़ती लोकप्रियता और शक्ति देखकर दुर्योधन और उसके मामा शकुनि ने उन्हें रास्ते से हटाने का एक षड्यंत्र रचा। उन्होंने हस्तिनापुर से दूर वारणावत नाम की जगह पर लाख और दूसरी जल्दी आग पकड़ दासने वाली चीजों से एक सुंदर महल बनवाया, जिसे लाक्षागृह कहा गया। पांडवों को उस महल में रहने के लिए भेजा गया, ताकि रात में उसमें आग लगाकर उन्हें जिंदा जला दिया जाए। लेकिन उनके चाचा विदुर को इस साजिश का पता चल गया। उन्होंने एक गुप्त संदेश के जरिए पांडवों को सावधान कर दिया और वहां से निकलने के लिए एक सुरंग भी खुदवा दी। जब महल में आग लगाई गई, तो पांडव अपनी मां कुंती के साथ उस सुरंग से बचकर निकल गए। दुनिया की नजरों में अब पांडव मर चुके थे। वे अपनी पहचान छिपाकर ब्राह्मणों का वेश धारण करके अलग अलग जगहों पर भटकने लगे। इसी दौरान उन्होंने पांचाल देश की राजकुमारी द्रौपदी के स्वयंवर के बारे में सुना। स्वयंवर की शर्त बहुत कठिन थी। पानी में देखकर ऊपर घूमती हुई मछली की आंख में तीर मारना था। कई बड्ढे बड्ढे राजा और योद्धा यह करने में असफल रहे, यहां तक कि कर्ण भी। तब ब्राह्मण के वेश में अर्जुन आगे आए और उन्होंने एक ही बार में मछली की आंख में निशाना लगा दिया। द्रौपदी ने अर्जुन को वरमाला पहनाई। जब पांडव द्रौपदी को लेकर अपनी कुटिया में पहुंचे, तो उन्होंने बाहर से ही अपनी मां कुंती से कहा, देखो मां, हम क्या लाए हैं। कुंती ने बिना देखे ही अंदर से कह दिया, जो भी लाए हो 5 भाई आपस में बांट लो। अपनी मां की बात का मान रखने के लिए 5 पांडवों ने द्रौपदी से विवाह कर लिया। जब हस्तिनापुर में यह खबर पहुंची कि पांडव जिंदा हैं और उन्होंने द्रौपदी से विवाह कर लिया है, तो भीष्म और विदुर बहुत खुश हुए। पांडवों के वापस आने पर राज्य का बंटवारा हुआ।
कौरवों को हस्तिनापुर मिला और पांडवों को एक बंजर जमीन दी गई जिसका नाम खांडव प्रस्थ था। पांडवों ने अपनी मेहनत और श्री कृष्ण की मदद से उस बंजर जमीन को एक सुंदर और भव्य नगर में बदल दिया जिसका नाम इंद्रप्रस्थ रखा। युधिष्ठिर वहां के राजा बने और उन्होंने राजसूय यज्ञ किया जिसमें दूर दूर से राजा आए। दुर्योधन भी इंद्रप्रस्थ के महल की सुंदरता देखने आया। वहां पानी को जमीन और जमीन को पानी समझकर वह कई बार गिरा और मजाक का पात्र बना। द्रौपदी ने भी उसे देखकर कहा, अंधे का बेटा अंधा। यह बात दुर्योधन के दिल में तीर की तरह चुभ गई और उसके मन में पांडवों के लिए नफरत और भी गहरी हो गई। हस्तिनापुर लौटकर दुर्योधन ने अपने मामा शकुनी के साथ मिलकर पांडवों से बदला लेने की योजना बनाई। शकुनी पासे के खेल में माहिर था। उसने युधिष्ठिर को हस्तिनापुर आकर पासे का खेल खेलने के लिए न्योता भेजा। युधिष्ठिर अपने धर्म के कारण उस न्योते को मना नहीं कर सके। खेल शुरू हुआ। शकुनी अपनी चालों से एक एक करके युधिष्ठिर का सब कुछ जीतने लगा, उनका राजपाट, धन दौलत, उनके भाई और यहां तक कि खुद युधिष्ठिर को भी। जब युधिष्ठिर के पास दांव पर लगाने के लिए कुछ नहीं बचा तो शकुनी ने उन्हें उकसाया कि वह द्रौपदी को दांव पर लगाए। युधिष्ठिर यह भी हार गए। जीत के नशे में चूर दुर्योधन ने अपने भाई दुशासन को आदेश दिया कि वह द्रौपदी को भरी सभा में बालों से पकड़ धांचकर घसीटते हुए लाए। दुशासन ने ऐसा ही किया। भरी सभा में द्रौपदी का अपमान किया गया। दुर्योधन ने दुशासन को द्रौपदी का चीर हरण करने यानी उनकी साध्वी उतारने का आदेश दिया। द्रौपदी ने भीष्म, द्रोण और धृतराष्ट्र जैसे बद्धों से मदद की गुहार लगाई, लेकिन सबने अपनी आंखें झुका लीं। जब उन्हें लगा कि कोई उनकी मदद नहीं करेगा तो उन्होंने आंखें बंद करके श्री कृष्ण को याद किया। श्री कृष्ण ने चमत्कार किया। दुशासन जैसे जैसे द्रौपदी की साध्वी खींचता गया वह और लंबी होती गई। अंत में दुशासन थककर हार गया, लेकिन द्रौपदी का अपमान नहीं कर सका। इस अपमान से क्रोधित होकर भीम ने प्रतिज्ञा ली कि वह दुशासन की छाती का लहू पिएंगे और दुर्योधन की जांघ तोड़ देंगे। इस घटना के बाद धृतराष्ट्र ने डरकर पांडवों को सब कुछ लौटा दिया, लेकिन दुर्योधन ने फिर से पासे का खेल खेलने के लिए युधिष्ठिर को मजबूर किया। इस बार शर्त यह थी कि जो भी हारेगा उसे 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास भुगतना होगा। यदि अज्ञातवास में उनकी पहचान उजागर हो गई तो उन्हें फिर से 12 साल का वनवास भोगना होगा। युधिष्ठिर यह खेल भी हार गए और पांडवों को द्रौपदी के साथ वनवास जाना पद्धा। 13 साल की कठिन अवधि पूरी करने के बाद पांडवों ने अपना राज्य वापस मांगा, लेकिन दुर्योधन ने साफ मना कर दिया और कहा कि वह सुई की नोक के बराबर भी जमीन नहीं देगा। शांति के सारे प्रयास विफल हो गए। अब युद्ध ही एकमात्र रास्ता बचा था। कुरुक्षेत्र के मैदान में कौरवों और पांडवों की सेनाएं आमने सामने खड़ी ही थीं। अपने ही परिवार वालों, गुरुओं और बद्धों को अपने खिलाफ लड़ने के लिए खद्दा देखकर अर्जुन का दिल बैठ गया। उन्होंने हथियार डाल दिए और कहा कि वह अपने प्रियजनों को मारकर राजपाट नहीं चाहते। तब उनके सारथी बने श्री कृष्ण ने उन्हें भगवत गीता का उपदेश दिया। उन्होंने अर्जुन को धर्म, कर्म और आत्मा की अमरता का ज्ञान दिया और समझाया कि यह लड़ाई सही और गलत के बीच है, धर्म की स्थापना के लिए है। श्री कृष्ण का उपदेश सुनकर अर्जुन का भ्रम दूर हो गया और वह युद्ध के लिए तैयार हो गए। इसके बाद 18 दिनों तक चलने वाला महाभारत का महायुद्ध शुरू हुआ। यह एक बहुत ही विनाशकारी युद्ध था जिसमें लाखों योद्धा मारे गए। युद्ध में भीष्म पितामह शरशैया पर लेट गए। गुरु द्रोणाचार्य का वध हुआ और कर्ण भी अर्जुन के हाथों मारे गए। अंत में भीम ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी करते हुए दुशासन को मारा और गदा युद्ध में दुर्योधन की जांघ तोड़ दी। युद्ध के 18वें दिन कौरव सेना के लगभग सभी बड्ढे योद्धा मारे जा चुके थे और पांडवों की जीत हुई, लेकिन यह जीत बहुत महंगी पड़ी थी। युद्ध की आखिरी रात जब पांडव सो रहे थे, तब अश्वत्थामा ने, जो द्रोणाचार्य का बेटा था, अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए पांडवों के शिविर में घुसकर उनके 5 बेटों को सोते हुए मार डाला। यह खबर सुनकर पांडवों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। युद्ध समाप्त हो गया था।
लेकिन हर तरफ बस मातम और बर्बादी थी। युधिष्ठिर को हस्तिनापुर का राजा बनाया गया, लेकिन वह अपने परिवार वालों की मृत्यु से इतने दुखी थे कि उनका मन राजकाज में नहीं लगता था। कुछ साल राज करने के बाद उन्होंने सब कुछ त्याग दिया और अपने भाइयों और द्रौपदी के साथ हिमालय की ओर मोक्ष की यात्रा पर निकल गए। महाभारत की कहानी सिर्फ एक युद्ध की कहानी नहीं है। यह हमें धर्म और अधर्म, सही और गलत के बीच का फर्क सिखाती है। यह हमें बताती है कि लालच, अहंकार और नफरत का अंत हमेशा बुरा होता है। यह हमें कर्म के सिद्धांत को समझाती है कि हम जैसा करते हैं वैसा ही फल पाते हैं। यह कहानी हमें जीवन के उतार चढ़ाव में धैर्य और धर्म के रास्ते पर चलने की प्रेरणा देती है। महाभारत का संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना हजारों साल पहले था। यह हमें सिखाता है कि जीवन खुद एक धर्म युद्ध है, जिसे हमें साहस और विवेक के साथ लड़ना चाहिए।